नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। यहां ओडिशा के कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को फ्लैग हैंड ओवर किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ राज्य में 14 फरवरी तक रहेगी। राहुल की न्याय यात्रा के साथ छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेसी विधायक भी होंगे। रायगढ़ के कांग्रेस नेता सभा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में रहेगी न्याय यात्रा। बेरोजगार युवकों से मिलेंगे राहुल गांधी। कंपनी समूह के भू अधिग्रहण प्रभावितों से भी करेंगे मुलाकात। न्याय यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा, कांग्रेस विधायक फ्लॉप स्टार की एक पिक्चर देख रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से न्याय यात्रा को बहुत अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 9 और 10 फरवरी को ब्रेक पर है। इस दौरान वे दिल्ली की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 11 फरवरी को फिर से वापस आएंगे और उनकी यात्रा 11 फरवरी को शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत रायगढ़ के गांधी प्रतिमा चौक से होगी, जहां से वे 1.5 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे कंपनी समूह के भू अधिग्रहण प्रभावितों, तमनार और घर घोड़ा के बेरोजगार युवकों से मिलेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रवेश किया है। 2 दिन के विश्राम के बाद 11 फरवरी को यात्रा रायगढ़ से फिर शुरू होगी और ये शक्ति, कोरबा, अंबिकापुर होते हुए ये यात्रा 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ के सीमा से बाहर दूसरे राज्य में प्रवेश करेगी। इस न्याय यात्रा के माध्यम से देश के किसान, नौजवान, माता बहनें, छोटे मंझोले व्यापारी, उद्योगपति और की आवाज उठाई जा रही है। इस यात्रा में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, देश के गिरती अर्थव्यवस्था और जिस प्रकार से 10 साल में देश की हालात उत्पन्न कर दी गई है, इसके खिलाफ कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसी समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है, जिसके कारण कांग्रेस के विधायक विधानसभा में शामिल नहीं हो पा रहे। इस पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विपक्ष इस समय विधानसभा से लापता है। उनके सभी विधायक फ्लॉप स्टार की पिक्चर देखने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम बताएगा कि यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ होगा। सदन से तो विपक्ष लापता है, वो तो फ्लॉप स्टार कुमार गौरव के पिक्चर देखने में लगे हैं। इस न्याय यात्रा पर सीएम साय का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। लोकसभा की दृष्टि से यह यात्रा कांग्रेस के लिए काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी पहले भी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उसका परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ भी पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का कांग्रेस को कितना लाभ मिल पाता है। डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड, छत्तीसगढ़। तो पुनः कल से यानी 11 फरवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत होगी और करीब करीब 1.5 किलोमीटर की यह न्याय यात्रा चलेगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस न्याय यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जैसा कि सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन में विधायक नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि एक फ्लॉप हीरो के पिक्चर देख रहे हैं। तो फ्लॉप हीरो कौन है? राहुल गांधी। सीधे सीधे अगर जो हम नाम लेकर के कहें तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जावेद खान, कांग्रेस प्रवक्ता, निशिकांत पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, मधुकर द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे जावेद खान जी से। जावेद खान जी, सवाल आपसे है, बीजेपी इस यात्रा को एक पिक्चर कह रही है और जिस पिक्चर के हीरो राहुल गांधी हैं।
नमस्कार देवेंद्र जी, जी आपको, आपके नमस्कार। सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को। हम्म, पार्टी जब से भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई और जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हुई तब से विचलित है। जिस राज्य में भी यात्रा जाती है उस राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री यात्रा को लेकर के जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक तरह से यात्रा को लेकर के जितने भयभीत है वो बताते हैं और यात्रा का प्रचार प्रसार करते हैं। हम्म, हम तो कहते हैं ऐसे बयान रोज दे। हम्म, जब तक यात्रा छत्तीसगढ़ में है लगातार पूरा मंत्रिमंडल बयान देता रहे और आपके चैनलों की हेडलाइन में ये चलता रहे और हमारी यात्रा को मुफ्त में पब्लिसिटी, मुफ्त में विज्ञापन मिलता रहे। हम्म, पहली चीज। दूसरी बात, ये कह रहे हैं फ्लॉप शो है, तो ये फ्लॉप शो होगा कि ये हिट शो होगा, इसे जनता पर छोड़ देते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव का परिणाम तो बता ही देगा कि वो फ्लॉप होता है कि हिट होता है, ये जनता पर छोड़ देने वाली बात। अजय चंद्राकर जी को अगर विपक्ष के विधायकों की इतनी चिंता है तो 26 दिन चलने वाला है विधानसभा का सत्र और 14 तारीख के बाद में सारे विधायक विधानसभा में मिलेंगे, चाहे तो गले लगा ले या रात्रि भोज पे बुला ले। हम तो उनसे कहते हैं और लगातार हमारे जो विधायक है विधानसभा में है सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के उन मुद्दों को लेकर के चल रही है जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, जिस मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का ध्यान को भटकाना चाहती है। लेकिन लगातार राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को बार बार लेकर के आ रहे हैं। फिर वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, फिर वो महंगाई का मुद्दा हो, फिर वो महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे फिर वो अडानी जैसे लोगों को लगातार सार्वजनिक संस्थाओं को, जो शासकीय संस्थाओं को बेचने का मुद्दा हो। इन सारी चीजों को जो असल में मुद्दे होने चाहिए देश के, उन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। तो उन मुद्दों से ये तो ध्यान भटकाते आए हैं, कभी कुछ लेकर के आते हैं, कभी कुछ लेकर के आते हैं। देश की जनता तो अभी ये समझ नहीं पा रही है देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं या देश के इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर चुने गए हैं जो हर चीज को कोरोना से लेकर के हर चीज को इवेंट में बदल देते हैं। लेकिन अगर उनसे बात की जाए महंगाई पर, वो महंगाई का मां नहीं बोलते। मणिपुर पर मणिपुर का मां नहीं बोलते। महिला उत्पीड़न पर वो कुछ नहीं बोलते। और जब रोजगार की बात उनसे की जाती है तो वो कहते हैं कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो पकोड़े तलो और रोजगार वो करो। तो यही सारी चीजों को लेकर के आज हम सड़क पर हैं और हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बताती है कि उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जिस तरह सड़कों से पर देश की जनता की भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अब आभा मंडल फैला करके रखे हैं वो आभा मंडल कहीं राहुल गांधी के माध्यम से छट ना जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो ये सपने जो देख रहे हैं वो सपने टूट ना जाए। जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ निशिकांत पांडे जी हैं। निशिकांत पांडे जी, जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, पहले तो नमस्कार आपको। जी नमस्कार। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी और अगर हम देखें ध्यान से तो लोकसभा स्तर पे है। अगर हम राजनीतिक पार्टी हो लोकसभा स्तर पे तो हमारा मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए कि हम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमारा इंडी गठबंधन सो कॉल्ड जो गठबंधन बनाए इन लोग खमंडिया, वो कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगा, कहाँ कहाँ पे इनके पांव पड़े, कहाँ कहाँ पे बंटाधार हुआ। बंगाल बिहार दोनों खा गए ये। झारखंड तक भी जैसे ही पांव पड़े झारखंड के मुख्यमंत्री भी बदल गए। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को अगर ये हीरो बनाना चाहते तो बनाए। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो मुझे समझ में आता है जितना कि जो व्यक्ति चिंतन करने अगर बैंकॉक जा सकता है तो लोकसभा के चुनाव के मुहाने पे खड़े होकर वो यात्रा भी कर सकता है। अभी बहुत महत्वपूर्ण सदन चल रहा है लोकसभा में, देश की पार्लियामेंट अभी चल रही है, उसमें भी वो व्यक्ति अगर सीरियस नहीं है तो सीरियस राजनीति राहुल गांधी जी को करनी नहीं है। तो प्रोपेगेंडा की राजनीति कर करके बेचारे यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन अब डीएनए में है, उनको मिला हुआ, उनको जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा के घोड़ा बनाना चाहते, ये लोग बन नहीं सकते। बात यह है कि प्रदेश की और देश की जनता समझती है। ये महंगाई की बात कर रहे थे हमारे लिए 5.5 है आफ्टर कोरोना काल और आफ्टर यूक्रेन रशिया युद्ध, उसके बाद भी 5.5 का एवरेज लेके हम चल रहे हैं। एक इनके अर्थशास्त्री थे 11 पॉइंट पे लेके चल रहे थे 10.5 पे, उस समय महंगाई नहीं चल, महंगाई है। रोजगार की बात करते हैं
तो देवेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि देश में, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा नंबर 1 देश बना है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में भारत है। तीसरे नंबर पे कार मैन्युफैक्चरिंग में पूरे विश्व में भारत है। तो ये बिना रोजगार के संभव हुआ होगा? कोई कल्पना में कांग्रेसी जीते हैं और जीतते रहते हैं, उनको लगता है सपना आ रहा है कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अरे हमने जो काम किया वो कांग्रेस पार्टी देख क्यों नहीं रही है? 11 को लगभग शौचालय बनाए, 3 को सीएम आवास बनाए, 9 को से ऊपर सिलेंडर दिया, सड़कें की गति जो बनाने की गति है चौगुनी गति से सड़कें बनाई जा रही है, जल जीवन मिशन का काम किया जा रहा है। ऐसे ही जनता नहीं सुनती, काम करना पड़ता उनके जनमानस के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ डीएनए के नाम से अगर बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो पहले ये तय करें। मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पे पूरे भारत में लड़ने वाली है? राहुल गांधी अमेठी या वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो तय कर लो। हमारी चिंता आप छोड़ दो, हमारी चिंता देश की जनता कर दी है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी जो काम की है उससे पूरे विश्व में भारत का पुरुषार्थ इतना तेजी से आगे बढ़ा है, जिसमें हमारे पराक्रम को देख रहा है। लेकिन बस ये गांधी परिवार के जो कुछ पपट हैं उनको सिर्फ दिखता है कि अभी देखिए लोकसभा के महत्वपूर्ण चरण में, आखिरी चरण चल रहा है, वहां पे राहुल गांधी को बींगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ वायनाड होना नहीं लगती। वहाँ की जनता के साथ आपने न्याय किया कि आप न्याय यात्रा निकाल दो यहाँ। वहाँ के संबंधित समस्याओं के साथ आपको वहाँ लोकसभा में बैठना चाहिए था, उनकी आवाज बन के आनी चाहिए थी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जहाँ जहाँ आपके कदम पड़े राहुल बाबा, वहाँ आपने किया बंटाधार और देश की जनता फिर से आपको उठा के फेंकने वाली है। वहीं पे इस बार भी लोकसभा में आपकी संख्या कम आने वाली, 50 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जो इंडी गठबंधन का जोर लगा रहे थे वो भी गठबंधन धराशायी हो गया है। जावेद खान भाई साहब बता रहे थे। जावेद खान भाई साहब ये बता दो, छत्तीसगढ़ में कितनी सीट आएगी आपकी? इतना ही बता दो, बाकी भारत तक छोड़ दो, बाकी भारत नहीं। टारगेट बीजेपी का क्या है? बीजेपी पूरा 11 में 11 लेगी सर जी। तो जी जावेद जी बता दीजिए आपका टारगेट क्या है? नरेंद्र मोदी जी को दिया यही क्लियर हो जाता है टारगेट क्या है। जावेद जी टारगेट क्या है? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो निशिकांत जी की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। वो क्या बोले मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया जी। ये बता रहे हैं जो आप टारगेट बोल रहे हैं, किस चीज का टारगेट बोल रहे हैं? एक बार सवाल छत्तीसगढ़ में नहीं, इनका कहना है कि बीजेपी जो है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में 11 के 11 लोकसभा सीटों का टारगेट रखी हुई है। लेकिन ये बता दें जावेद जी कि उनका टारगेट क्या है? उन्होंने सवाल आपसे पूछा। लड़ता है तो 100% जीत के लिए ही चुनाव लड़ता है। अच्छी बात है, शुभकामना है भारतीय जनता पार्टी को कि 11 सीटों के का टारगेट लेकर के चल रही है। और कांग्रेस पार्टी भी 11 सीटों का टारगेट लेकर के चल रही है। पिछली बार के चुनाव में प्रदेश की जनता ने भले ही कांग्रेस को चुना था प्रदेश में, लेकिन लोकसभा चुनाव में चुना ने प्रदेश की जनता के लिए पिछले 5 साल में क्या किए? 65,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें निरस्त हो जाती है, लेकिन उनके मुंह में ताला जड़ा रहता है। तो प्रदेश की जनता तो यह देख रही है कि 9 सांसद दिए थे, लेकिन उन 9 सांसदों ने प्रदेश की जनता के लिए क्या किया? आज हसदेव का जंगल काटा जा रहा है। एक सांसद का मुंह नहीं खुल रहा है कि हसदेव के जंगल को बचाने के लिए वो कुछ बोल सके। तो प्रदेश की जनता देख रही है। चलिए ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों मेहमानों को बड़ी ही ध्यान से सुन रहे हैं। मधुकर त्रिवेदी जी, 11 सीटों का लक्ष्य बीजेपी तय करके चल रही है और 11 सीटों का लक्ष्य कांग्रेस तय करके चल रही है। तो हमें लग रहा है कि अब छत्तीसगढ़ की सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, 22 सीटें करनी पड़ेंगी, तभी तो दोनों का लक्ष्य पूरा होगा। देखिए, राजनीति में लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य तक पहुंचना सबका लक्ष्य होता है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, सबका लक्ष्य यही होता है कि हमारा जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करें। इस समय श्री राजीव गांधी जी, क्षमा चाहूंगा, श्री राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ की यात्रा पर हैं। स्वाभाविक तौर से
उनकी पार्टी का यहाँ आधार है। भले कांग्रेस पिछला विधानसभा का चुनाव यहाँ से हार चुकी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस का आधार है यहाँ, कांग्रेस के लोग हैं। 5 साल तक कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्य हारे हैं, कुछ जीत के भी आए हैं। कुल मिला के कांग्रेस का यहाँ एक आधार, कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो राहुल जी का स्वागत सत्कार होगा, ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के वो यात्रा कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर से वो मोदी सरकार की खिलाफत से मुतल्लिक, केंद्र सरकार की योजनाओं को वो कोसते हैं। मोदी जी के बारे में भी वो बातें कहते हैं जो एक दिलेर विपक्ष का नेता कहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी बहुत बेबाकी से खुल करके केंद्र सरकार पर आक्षेप लगाते हैं, लेकिन उनकी बातों का जनता पर असर क्या होगा? ये देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी जो विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ, हालांकि वो अभी 2 महीने ही हुए, नई सरकार बनी है, नया मंत्रिमंडल है, सरकार ने अभी कायदे से काम करना भी शुरू नहीं किया। इसलिए छत्तीसगढ़ में आकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ कुछ कहना या सरकार की, राज्य सरकार की, छत्तीसगढ़ की सरकार की आलोचना करना, ये तो लोगों के पल्ले शायद ना। लेकिन केंद्र सरकार की असफलता पर अगर वो कुछ बातें करते हैं और अगर जनता को लगता है कि नहीं राजीव जी ठीक कह रहे हैं और जनता का मूड है, मिजाज है अगर कांग्रेस की ओर बढ़ जाता है, तो कांग्रेस यहाँ सीटें ले आ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह देश में राम लहर एक तरह से हो गई, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश उसका असर है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, जावेद खान साहब भी अपनी बात कह रहे थे, निशिकांत पांडे जी को मैं सुन नहीं पाया। आप लोग दोनों राजनीतिक लोग हैं, आप लोग को बातें कहोगे तो बातें वो बातें जो है जनता तक कितना असरकारक होंगी ये अलग बात है। लेकिन ये तो है कि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस उतना प्रभावकारी भूमिका में नहीं है जिसकी कांग्रेस को जरूरत है, क्योंकि 11 सीटें हैं आज, 10 सीटें बीजेपी के पास हैं, 1 सीट कांग्रेस पर। कांग्रेस अपनी वो सीट बरकरार रख ले, यही बड़ी बात है। इसलिए अभी एकदम कांग्रेस इतनी आश्वान्वित ना रहे कि वो पूरे 11 के 11 सीटें यहाँ से हासिल कर लेगी। हाँ, अगर कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया तो हो सकता है कि एक आध सीट उसको कहीं से छत्तीसगढ़ से मिल जाए। ये राजनीति है, ये सियासत है, इसमें लोकतंत्री व्यवस्था है, बड़ा महत्व होता है लोकतंत्र, जनता जनार्दन का। अब जनता कैसे देखती है और जनता कांग्रेस को गले लगाती है या भाजपा को, ये बस 2-3 महीने की बात और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रयास कांग्रेस का भी जारी है, प्रयास भाजपा की तरफ से चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बातें कही हैं उसमें ये बातें महत्वपूर्ण हैं कि देश में राम लहर है और इसका असर छत्तीसगढ़ में भी है। ऐसे में जावेद खान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये राम लहर का तोड़ है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, सबके मन में खुशी है, भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन गया। लेकिन मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूं, पिछले 3 से 4 महीने में जो गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल आता है उसके दामों में 31% की गिरावट आई है। बावजूद इसके पेट्रोल डीजल में 1 रुपया भी सस्ता नहीं किया गया है, जबकि अगर उस पे सस्ता किया जाए तो जो तेल कंपनियां हैं आज 10 से 12 रुपया का मार्जिन कमा रही है, वो 10 से 12 रुपया सीधा सीधा आपका बचता, क्योंकि गाड़ी में आप भी घूमते हैं, पेट्रोल आप भी डलाते हैं, तो 10 से 12 रुपया प्रति लीटर आपका बचता, वो कहां बचा? वो नहीं बचा। तो आपसे ही मेरा सवाल है, क्या देश के लिए ये सारे मुद्दे नहीं है? केवल राम लहर पर ही वोट दिया जाएगा? क्या देवेंद्र कुशवाहा जी केवल राम मंदिर बनने पर के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे क्या? अगर आप इसका जवाब दे दें तो मुझे भी जवाब मिल जाए, कांग्रेस पार्टी को भी जवाब मिल जाए। बात देखिए जावेद जी, बात ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है ना कि उस मुद्दों को किस तरह से विपक्ष उठा रहा है। अभी देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो
गैस का मुद्दा किस तरह से उठा था, किस तरह से सड़कों पर बीजेपी आ गई थी, सिलेंडर रख करके विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जैसे कि सबसे ज्यादा महंगाई उसी की हो। तो क्या इस तरह से आप लोग कर पा रहे हैं, जनता के बीच उस मुद्दे को ले जा पा रहे हैं, एक वेव उत्पन्न कर पा रहे हैं जनता में कि नहीं वास्तव में ये समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी है वो समस्याएं हैं? क्या आप लोग ये कर पा रहे हैं? या न्याय यात्रा जो निकल रही है, क्या इसमें वो चीजों, उन चीजों की झलक मिल रही है? क्या कुछ वेव उत्पन्न हुआ लोगों के अंदर, या भीड़ को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं जो चीजें वास्तव में महंगाई है और इसी चीज की महंगाई है उसे आप जनता के मन में डाल पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है। जावेद जी। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, आपका बोलना बिल्कुल सही है और उचित भी है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी जो अपने सर पर सिलेंडर लेकर के सड़कों पर विधवा विलाप किया करती थी, उसे वैसा विधवा विलाप जो है कांग्रेस अगर नहीं कर रही है, कांग्रेस उस मुद्दों को नहीं उठा रही है तो बात अलग है। कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इन्हीं मुद्दों को उठा रही है। बात दूसरी यह है कि अगर आप देखेंगे 2014 से पहले, मैं आपकी बात नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया जो होता था वो जो देश के मूल मुद्दे होते थे उनको प्राथमिकता देता था। लेकिन आज जो राष्ट्रीय मीडिया का एक धड़ा है जिसने अपनी बड़ी टीआरपी बना ली है, वो कितना इन मुद्दों को ऊपर सवाल पूछ रहा है पूरे 24 घंटे में। आप यह भी देखिए एक राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक संगठन के किसी भी आंदोलन को बड़ा बनाने का कार्य आप मीडिया का होता है। अगर आप मीडिया देश के मूल मुद्दों से अगर अपना मुंह फेर ले तो फिर क्या होगा? ठीक है, हम लोगों के अंदर जागरूकता ला रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि उनके साथ में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको छल रही है, किस तरह से उनको नुकसान कर रही है, किस तरह देश को गर्त में डाल रही है, तो हम तो लोगों को बता रहे हैं। और जो जनता सड़क पर राहुल गांधी से जुड़ रही है, जो देख रही है, समझ रही है, जरूर उनके अंदर एक वेव पैदा हो रहा है और उसका परिणाम 2024 में दिखेगा। भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम भी दिखा। कर्नाटक आप देख सकते हैं, एक तो अच्छा उदाहरण है। उसके अलावा भी ऊपर भी हमने एक राज्य जीता। ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई कुछ अच्छा सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, लेकिन आज देश में इन मुद्दों की जरूरत है, इस पे बात होने की जरूरत है। इन मुद्दों को आप मीडिया के द्वारा बराबर दिखाने की, उठाने की भी जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आपका है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश में, देखिए राम मंदिर कोर्ट के माध्यम से बना, उसे पूरे देश ने स्वीकार किया, वो बन गया। आज हर व्यक्ति वहां दर्शन करने जा सकता है और हर व्यक्ति दर्शन करने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है। जैसे कि जानो मानो सुप्रीम कोर्ट की छाती में बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह फैसला लिखवाया हो, तो इस चीज को देश की जनता को और देश की मीडिया को भी समझना पड़ेगा। जी जावेद खान जी, बात आप अच्छी कह रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जो है हम चाहेंगे निशिकांत पांडे जी ने। देवेंद्र जी, एक कहावत है, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी झरझर ये कैसा सफर है। नेता नहीं, नेतृत्व करता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, नेता छोड़ के भाग गए, गठबंधन टूट गया है। और जावेद भाई खान साहब बता रहे हैं यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। जावेद भाई, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछा करता हूँ। आप बोलो पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, इस हिमाचल में सरकार बनते ही 3 रुपए आपने डीजल, क्या कारण था? उस समय आपको महंगाई नहीं दिख रही थी। और अगर पेट्रोल डीजल के भाव पे आपको दिक्कत हो रही है तो 1,49,000 करोड़ रुपए का जो ऑयल बोर्ड जारी किया था 2004 से 2014 के बीच में, उस समय सोचना चाहिए था कि इसका ब्याज कौन पटाएगा, कौन देगा। सरकार चला रहे थे, मजाक कर रहे थे आप लोग देश के ऊपर और देश की जनता के ऊपर इतना बड़ा कर छोड़ के गए हो। आज तब भी महंगाई 5.5 है, तब भी आपको शर्म नहीं आ रही है। आप बोलते हो राहुल गांधी सभी बातों को उठा रहे हैं, अरे जनता में सारे मुद्दे हैं। जनता के बीच में ये मालूम है कौन सशक्त है, कौन
मतलब क्षेत्रीय दल के दरवाजे पे नाक रगड़ना, वो भी जनता देख रही है। एक समय की सबसे बड़ी पार्टी आज आम आदमी पार्टी के दरवाजे पे नाक रगड़ रही है। पंजाब में 2 सीट दे दो, दिल्ली में 2 सीट दे दो, क्या स्थिति पे आ गई कांग्रेस पार्टी। ये है राहु काल। कांग्रेस पार्टी का ये वास्तव में राहु काल चल रहा है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा है। और माननीय महात्मा गांधी का जो वचन था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त करेंगे, उसके लिए अक्षर सा प्रयास कर रहे हैं। आयु दे, सशक्त रखें कि किसी तरह ये अपने संकल्प को पूरा कर पाए। प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकारें चल रही है। शानदार विकास के चारों आयाम तय किए जा रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, जितने भी मूलभूत सुविधाएं होते हैं, आज तक आपने क्यों नहीं दिया। अगर 21वीं सदी में भारत को अगर घर घर शौचालय बनाना पड़ रहा है, तो ये किसका नकारापन है, ये भी तो कांग्रेस पार्टी बताए। भ्रष्टाचार के अखंड में डूब के 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करने वाले लोग ये भी बताए कि कैसे नेशनल हेराल्ड में 5,500 करोड़ रुपए का घोटाला करके माँ बेटा बेल पे है। कैसे बेल पे है वो लोग। चलिए जावेद खान जी कुछ कह रहे हैं, इसके बाद हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास जाना चाहेंगे। क्या जताना चाहती है। चलिए जावेद खान जी, प्रदेश की जनता और देश की जनता जल्दी से समय नहीं है। पूरी बात तो मैंने सुना, कुछ बातें कुछ अंश मुझे ऑयल बॉन्ड की सुनाई दी। ऑयल बॉन्ड को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि ऑयल बॉन्ड का रोना बंद कर दें। उसके ऊपर लगने वाले ब्याज का 3 गुना वसूल चुकी है केंद्र सरकार। कितना बेवकूफ बनाओगे देश की जनता को। अब तो बंद कर दो उसका रोना। पहली बात। दूसरी बात, आपने तो सब कुछ बदलने की बात कही थी। 10 साल हो गए इसी छत्तीसगढ़ की भूमि से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मैं आश्रित कर रहा हूँ और 5 साल के लिए। तो कौन सा चमत्कार कर दिए भाई भैया। 5 साल में आपको 10 साल तो आपको देश की जनता ने दिया। आपने तो 14 के 28 हफ्ते मांगे थे, महीने मांगे थे और बोला ना कि नहीं तो मुझे चौराहे पे बुला लेना। वो चौराहे पर लोग खड़े होकर के चल रहे हैं, उस समय चिंता नहीं थी। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास जाना चाहेंगे। समय बहुत कम है। मधुकर द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो मुद्दे उठाने चाहिए और जिस मुद्दे की जावेद खान जी बात कर रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कमी का मुद्दा है, ये सब नहीं कर पा रही है सरकार। लेकिन क्या उस तरीके से उठा पा रहे हैं जिस तरह से उठाना चाहिए? कांग्रेस इस न्याय यात्रा के द्वारा उठा पा रही है? जी देखिए जावेद खान जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। वो आम जनता की बात कर, आम जनता की। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दे अब काफी सालों से उठ रहे हैं। पिछले दिनों जो 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उस सोच से ये मुद्दे उठे। लेकिन इसका परिणाम क्या कांग्रेस के पक्ष में गया, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो देखिए लोकसभा चुनाव में जनता ये देखेगी कि देश किन हाथों में सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है या अन्य पार्टी के नेताओं के हाथों में सुरक्षित। और जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से हम ना आंधी तो नहीं कहेंगे, कोई बयार भी नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा आज के देश में, आज की तारीख में देश में भारी दिख रहा है। जावेद खान जी मुझसे सहमत हो या ना हो, लेकिन संभवतः वो भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। पर ये के नेता राहुल जी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के कर्णधार हैं। वो अगर वो सड़कों पे आए हैं, आम आदमी की बात उठा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, आम आदमी के पास जा रहे हैं, आम आदमी की आवाज बन करके वो अपनी बात कह रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात है और स्वस्थ लोकतंत्र में यही होना ही चाहिए। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से ग्राफ है वो पूरे देश में बढ़ा है, ये दिख रहा है। और लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। मुद्दे बड़े अच्छे हैं कांग्रेस के पास, वो मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जिससे आम आदमी परेशान है, दुखी भी हो जाता है, कई बार सड़क पे भी उतर जाता है। लेकिन कई प्रासंगिक मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जिनको हम सामयिक मुद्दे कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो परिदृश्य है वो राष्ट्रीय मुद्दों को बहुत ज्यादा अंगीकार नहीं कर पाता है। छत्तीसगढ़ के लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले हैं और अपना उनका जीवन यापन की अपनी एक शैली है, बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो माहौल है अभी कांग्रेस के उतना अनुकूल नहीं है। जावेद खान जी
और इसे हो सकता अनुकूल है बनाना पड़ेगा, इसे आगे अनुकूल चल बनाना करके आपकी अनुकूल स्थिति बने। जी। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो परिदृश्य हम छत्तीसगढ़ से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, जी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत उसे होनी चाहिए। जी कांग्रेस बिल्कुल को बिल्कुल मेहनत बिल्कुल करनी आप पड़ेगी सही बात और कह रहे हैं कि परिश्रम उतनी करना मजबूत पड़ेगा, नहीं है और उपलब्धि इसे होगा। मजबूत बनाने की कवायद कांग्रेस को करनी चाहिए। और ठीक है, और बीजेपी जो है वो थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में लग रही है। फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं और दोनों पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। हो सकता है कि तैयारी और अच्छी हो जाए कांग्रेस की, लेकिन अब हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इस समय की अपनी पाबंदियां हैं, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि न्याय यात्रा राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है और कल जो है 1.5 किलोमीटर की यात्रा भी होगी और इसके द्वारा जनता की समस्याओं को राहुल गांधी सुनेंगे। और कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव की ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि तैयारी है वो कांग्रेस की अपनी तैयारी है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से लोगों को अपनी तरफ किया जाए, लेकिन ये कितना कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।